हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। ये हमारा है हार्मोनिक मीन, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास टू ऑब्जर्वेशन है तो उसका हार्मोनिक मीन होता है 2/1/a प्लस 1/b। अगर थ्री ऑब्जर्वेशन है तो उसका मीन होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसी के बेस पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे वो टोटली होगा स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा कि आपको एग्जाम में बोला होगा कि आप क्या निकाल के दीजिए, एवरेज स्पीड निकाल के दीजिए। तो हमने ले लिया अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल हमारे पास। ये बोलता है इफ एक्स ट्रेवल्स 8 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। स्पीड कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको डिस्टेंस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका स्पीड, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका टाइम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम लगा है वो लगेगा 2 आवर। कि अगर आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा डिवोट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखिए तो आपने देखा कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इसका मतलब यहाँ पे भी जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 आवर। और लास्ट आप देख सकते हैं कि इसने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है किस स्पीड से? 2 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ पे जो टाइम लगा अगेन 2 आवर स्पीड लगा, 2 आवर पर किलोमीटर, 2 घंटे लगे टाइम यहाँ पे। अब हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। तो देखिए इसने टोटल टाइम कितना लिया है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल टाइम जो लिया है इसने वो लिया है 6 आवर। और टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रेवल हुआ है वो हुआ है 18 किलोमीटर। तो अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि होगा 18 डिवाइडेड बाई 6। ये हो जाएगा आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब इसी के एग्जांपल के बेस पे हम लोग कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमें। अ मोटरिस्ट टुक 12 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। इसका मतलब है कि प्लेस ए से प्लेस बी जाना है, जो कि डिस्टेंस कितना है? टोटल है 300 किलोमीटर। ऑन द रिटर्न जर्नी ही टुक 15 आवर्स। तो इसका मतलब जाने में उसने जो टाइम लिया वो लिया 12 आवर्स, और आने में टाइम लिया उसने 15 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरिस्ट। तो देखिए आप एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा हार्मोनिक मीन। ऑल्दो ये सिंपल मीन से भी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आप एग्जाम में प्रेफर कीजिएगा कि इसको आप हार्मोनिक मीन से ही करें। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, दूसरा लिख लेंगे हम लोग डिस्टेंस, और तीसरा हम लोग लिख लेंगे टाइम। तो स्पीड तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा आपके पास? 3 to 300 हो जाएगा, ए टू बी, और दूसरा हमारे पास है बी टू ए। तो स्पीड तो 300 ही होने वाला है। देखिए फर्स्ट केस में जो टाइम लगा था 12 आवर्स, और सेकंड केस में जो टाइम लगा था वो लगा था 15 आवर्स। तो अगर आप स्पीड निकालें तो देखिए आप 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 12 घंटे में। तो इसका मतलब आप हर एक घंटे में कितनी स्पीड ट्रेवल करेंगे? तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 300 को 12 से, तो आपकी जो स्पीड निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 25 किलोमीटर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया। सिमिलरली अगर देखा जाए तो आपने 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया आपने 15 आवर्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 20 किलोमीटर्स। तो अगर हमें लगाना है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ यहाँ पे हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 600 किलोमीटर। टाइम आपने कितना लिया? 27 आवर्स लिए। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 600 को 27 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.22, या फिर आप इसको 222, ये 222 का बार ही आ जाएगा। तो आपके पास एवरेज स्पीड आपकी आ गई ये 22.22 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका।
पहले 14 करेंगे, देन 15 एंड देन सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं, उसके बाद 15 करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग 14। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, अ मैन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लिखना है स्पीड, दूसरा आपको लिखना है इसका डिस्टेंस, और आपको तीसरा लिखना है टाइम। तो आप देखेंगे फर्स्ट केस में जो स्पीड है वो है 40 और ये जो डिस्टेंस है वो है 20। तो टाइम कितना लगा होगा, अब अगर डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 40 से तो आपके पास आ जाएगा 0.5 आवर्स, मतलब आधे घंटे लगे होंगे। सिमिलरली अगर आगे देखा जाए तो देखिए 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस हो गया आपका 10 और स्पीड हो गया 30। तो अगर आप यहाँ पे जो टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा 0.333 आवर्स। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है 30 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है 60 की स्पीड से, तो ये आपकी स्पीड हो गई 60, ट्रेवल आपने किया 30 किलोमीटर, तो आपको जो यहाँ पे अगेन टाइम लगा होगा 0.50। तो आपने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो किया है 60 किलोमीटर। आपने जो टोटल टाइम लिया है वो अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.333। तो अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखिए आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 60, इसको डिवाइड करना है आपको 1.33। आपको कैलकुलेटर में जब तक डिजिट फिल नहीं हो जाती, मतलब जब तक आपका डिस्प्ले 33 से फिल नहीं हो जाता है तब तक आपको 33 प्रेस करते ही रहना है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूं आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, अ मैन ट्रेवल्ड बाई ऑटो फॉर 3 डेज। तो 3 दिन तक वो ऑटो चलाता रहा। ही कवर्ड 480 किलोमीटर ईच डे। तो इसका मतलब पहले हम लिखेंगे स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डे। तो डे 1 में इसने ट्रैवल किया टोटल 480 किलोमीटर, और इसकी जो फर्स्ट डे की जो स्पीड रही वो रही, देखिए 10 घंटे ट्रैवल किया इसने 48 की स्पीड से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 48 और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करके दे दिया है। डे सेकंड में जो इसकी स्पीड हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर, और इसने टाइम लगाया कितने 12 आवर्स। 40 किलोमीटर और आपका डिस्टेंस तो 480 ही रहेगा, और टाइम कितना लगाया 12 आवर्स। डे 3 की बात करते हैं तो देखिए डे 3 में इसने 15 आवर्स ट्रैवल किए हैं 32 की स्पीड से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 और यहाँ पे लिखता हूँ 480, और आपको जो टाइम लगा है वो लगा है 15। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, अपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो होगी 480 इंटू में 3, ये आपके पास वैल्यू आएगी 1440। और अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 37। तो आपको सिंपल अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए डिस्टेंस आपका है 1440 और टाइम आपने कितना लगाया है 37 आवर्स। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 37 से तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो होगा 38.9189 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 38.92 किलोमीटर पर आवर। तो ये एग्जाम्पल भी हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी 14 नहीं, यस अब हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्या बोलता है, अ टैक्सी ट्रेवल्ड अराउंड अ स्क्वायर। तो मतलब कोई ऐसा शेप रहा होगा स्क्वायर शेप जिसकी चारों डायमेंशंस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। एट एन ओवरऑल स्पीड, देखिए ओवरऑल स्पीड का मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है एवरेज स्पीड। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड ऑलरेडी गिवन है। इफ ही ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन द फर्स्ट साइड। तो देखिए फर्स्ट साइड मान लीजिए उसने यहां से शुरुआत की और पहली
जो साइड उसने पूरी की वो पूरी की उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकंड साइड में जो उसने स्पीड की 80 किलोमीटर पर आवर। थर्ड साइड जो है आपका वह है 120 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है कि व्हाट मस्ट हैव बीन द एवरेज स्पीड ऑन द फोर्थ साइड। तो फोर्थ साइड की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, आपको चाहे फॉर्मूला याद हो या ना हो, आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपको समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है स्पीड, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है डिस्टेंस, और थर्ड कॉलम में आपको लिखना है टाइम। देखिए फर्स्ट साइड की स्पीड, सेकंड साइड की स्पीड, थर्ड साइड की स्पीड और फोर्थ साइड की स्पीड। फर्स्ट साइड की स्पीड हमें लिखा हुआ है 60, सेकंड की स्पीड लिखा हुआ है 80, थर्ड की स्पीड लिखा है 120, और हमें फोर्थ साइड की स्पीड नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं x। अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि इन चारों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर है तो इसका मतलब चारों साइड 40 किलोमीटर का होगा, क्योंकि क्या ये एक स्क्वायर है। तो मैं डिस्टेंस को मान लेता हूँ d, यहाँ पे भी d हो जाएगा, यहाँ पे भी d हो जाएगा और यहाँ पे भी d हो जाएगा। तो अब आप देखिए टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन में 60, यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन में 80, यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन में 120 और यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन में x। अगर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 4d, और आपने जो टोटल टाइम लिया है इसको थोड़ा ऐड करने में दिक्कत हो सकती है, अब चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। d बाई 60, d बाई 80, d बाई 120 प्लस d बाई x। तो हमने ये निकाल लिया कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लिया। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आपको क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर, आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4d। अब आप देखिए इन चारों में कॉमन चीज क्या है कि सबकी जो न्यूमरेटर है वो d है, तो आप d कॉमन कर लीजिए। तो अगर मैं d कॉमन कर लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1/60 प्लस 1/80 प्लस 1/120 और प्लस 1/x। तो आप देखिए d से तो d कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आपका काम काफी हद तक आसान हो गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपके मुश्किल काम को आसान बना देता हूँ। कैसे, क्या काम करना है देखिए। इन चारों चीज की यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इधर इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 1/60 प्लस 1/80 प्लस 1/120 प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 अपॉन में लिख दीजिए 80। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन चारों को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, सॉरी चारों को नहीं तीनों को। तो 4/80 माइनस, मैं 1/80 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 1/80, 1/60 और माइनस 1/120। अब इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप एलसीएम लेने की निंजा टेक्निक आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 1/x इक्वल्स टू 1/x लिखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की जो वैल्यू है नीचे 80 है, तो सीधे आप 80 लिख दीजिए और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 3 सीधे आ जाएगा 3 माइनस। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 60 है, तो हम 120 को 60 तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन 60 को 120 बना सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 120 माइनस 1 अपॉन में 120। तो 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 80 माइनस, देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 120 हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 अपॉन में 80 माइनस, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 40। अब आप देखिए 80 और 40 को देखिए, इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, 3 अपॉन में 80 माइनस, अगर इसको 80 बनाना है तो मुझे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2/80। अब देखिए दोनों के नीचे 80 आ गया है, तो एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 2, तो आपके पास आ गया 1/80।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 1/x इक्वल्स टू आ गई है 1/80। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 80। तो इसका मतलब फोर्थ साइड की जो स्पीड है वो होनी चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फटाफट इस चैप्टर के थ्योरी वाले सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए थ्योरी में इस चैप्टर से ज़्यादा चीज़ें आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपको चैप्टर ही लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर आप ये देख लीजिएगा कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं। तो मीन में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर कोई सीरीज डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आपको दिया हुआ है जैसे लाइक रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 9, 13, तो ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है। तो जिसके अंदर जो मीन आएगा आपका वो आएगा आपका समीशन ऑफ x अपॉन में n। इसी प्रकार से मीन अगर हम मीन निकालने के लिए अगर आपके पास सीरीज कॉन्टिन्यूस है तो हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा था स्टेप डेविएशन या फिर उसको कोडिंग मेथड भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में घबराना नहीं कि अगर कोडिंग मेथड है तो इसका मतलब वो स्टेप डेविएशन मेथड ही है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वेटेड मीन है, ये भी आप सिमिलर टू अर्थमेटिक मीन ही होता है। बस इसके अंदर क्या किया जाता है कि कभी कभी किसी चीज में हम वेट को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कैन अर्न प्रॉफिट ऑन टीवी एज कम्पेयर टू द वॉशिंग मशीन। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक टीवी बेच रहे हैं और एक वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, तो आपको जो फायदा होगा, देखिए टीवी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ मैं वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए वेटेड मीन। तो वेटेड मीन का यूज कहाँ पे किया जाता है, जहां पे आपको किसी चीज का वेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो इसके अंदर एग्जांपल लिखा है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप देखेंगे कि कोई डीलर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के डीलर है, तो मान लीजिए मोबाइल फोन है और दूसरा मान लीजिए वॉशिंग मशीन है। तो अगर हम उनसे पूछे कि आप क्या बेचना पसंद करोगे, तो वो बताएंगे कि जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। मान लीजिए कि एक मोबाइल को बेचने पे उनको 4,000 का प्रॉफिट होता है और एक वॉशिंग मशीन को बेचने पे उनको 8,000 का प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब वॉशिंग मशीन को बेचने में प्रॉफिट का वेट ज़्यादा है। तो इस प्रकार के केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, वेटेड मीन का यूज़ करेंगे। अगला जो हमने पढ़ा था वो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था। तो ज्योमेट्रिक मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा आपके पास, इसका कुछ यूसेज आ सकता है। तो आप इसका यूज देख सकते हैं कि इसको इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इंडेक्स नंबर हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो देखिए पहला इसको इंडेक्स नंबर में किया जाता है। दूसरा कंपाउंड रेट ऑफ चेंज में किया जाता है कि अगर किसी देश की जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ किस रेट से हो रहा है। इसके बाद इसका यूज किया जाता है व्हेन डेटा आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट्स, रेशियो और परसेंटेज के। अगर मान लो कि डेटा को आपको रेट्स में दिया हुआ है, रेट्स मतलब मान लीजिए 10%, 20%, रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ इसको आप रीड करने की जरूरत है, बाकी ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। लास्ट हमने डिस्कस किया था हार्मोनिक मीन, तो आपको ऑलरेडी हार्मोनिक मीन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मीडियन। तो देखिए मीडियन के लिए आपको क्या याद रखना है, मीडियन क्या है, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये क्या करता है कि मीडियन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हमने फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूला देखा था, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। हमने पढ़ा था कौन सा सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं मोड पे। मोड का मतलब आपको बताया था कि जो आइटम सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, इसको बोला जाता है फैशनेबल साइज बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, ज़िगज़ैग से डिफाइन करते हैं। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, इस फॉर्मूले को मैंने दूसरे तरीके से आपको दिखाया था। फॉर्मूला क्या था, जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था वो था आपके पास L प्लस आप F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। और मैंने दूसरा बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस D1 अपॉन में D1 प्लस D2 इंटू में H, वेयर D1 किसके बराबर हुआ करता था, F1 माइनस F0 के,
और D2 बराबर हुआ करता था F1 माइनस F2 के। और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।